रात के करीब 11 बजे थे। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन राहुल के कमरे में बेचैनी का तूफान चल रहा था। उसकी खिड़की खुली थी पर मन बंद। वह पलंग पर लेटा हुआ था, लेकिन दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी। काश उस मीटिंग में मैं और अच्छा जवाब देता, शायद बॉस खुश हो जाते। अगर वो प्रमोशन किसी और को मिल गया तो। वह करवटें बदलता रहा। एक बात खत्म भी नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती। जैसे दिमाग किसी पुराने रिकॉर्ड प्लेयर की तरह एक ही गाना बार बार बजाता जा रहा हो। अचानक उसे याद आया कि उसकी दादी कहा करती थी, बेटा मन पिंजरे का पंछी है, तू जितना दरवाज़ा खोलना भूल जाएगा उतनी बेचैनी बढ़ेगी। उसने सोचा, क्या मेरा मन भी किसी पिंजरे में फंस गया है। अगले दिन राहुल मोहल्ले के पास बने मंदिर में गया। वहीं बगल में एक बुजुर्ग पंडित जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। राहुल उनकी शांति देखकर खींचता चला गया। पंडित जी, एक बात पूछूं? पंडित जी ने कहा, पूछो बेटा, मन में सवाल है तो वही सच्चा प्रसाद है। राहुल ने दिल खोलकर सब कह डाला। पिछले कुछ महीनों से मेरे दिमाग में बार बार एक जैसी बातें घूमती रहती, नींद उड़ जाती है, दिल घबराता है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। सोच का बोझ इतना कि जो हल्का होना चाहिए। उन्होंने पास रखा मिट्टी का घड़ा उठाया, उसमें से एक लोहे की छोटी मूर्ति निकाली और राहुल के हाथ में देकर बोले, पकड़ इसे। राहुल ने पकड़ लिया। कुछ क्षण बाद पंडित जी बोले, कैसा लग रहा है? राहुल बोला, अभी तो ठीक है। पंडित जी कहते हैं, अब इसे पकड़े रहो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीत गए। अब राहुल का हाथ भारी हो चुका था। पंडित जी शांत स्वर में बोले, वस्तु वही है, वजन वही है, फर्क बस समय का है। जितना देर पकड़े रहोगे उतनी थकान बढ़ेगी। मन में पड़ी अनावश्यक सोच भी ऐसी ही है बेटा, पहले हल्की लगती है, फिर धीरे धीरे तुम्हें थका देती है। जरूरी यह है कि कब छोड़ना है, यह समझो। राहुल को जैसे कोई चाबी मिल गई। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी पराजय किसी और के हाथ में नहीं, उसी की सोच के बोझ में है। दोस्तों, यही तो हमारी कहानी है। हम भी रोज़ छोटे बड़े विचार, चिंताएं और परेशानियां अपने मन में उठा लेते हैं। कुछ पल में ये मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ मन को थका देती हैं, हमारी मुस्कान छीन लेती हैं। ओवर थिंकिंग केवल एक आदत नहीं, यह एक अदृश्य बेड़ी है जो हमें अतीत की गलतियों, भविष्य की धुंध और वर्तमान की अनदेखी में कैद कर देती है। राहुल उस दिन मंदिर से लौटते वक्त अलग ही महसूस कर रहा था। वह पंडित जी की वजन और समय वाली बात बार बार सोच रहा था, लेकिन इस बार सोच उसे बोझ नहीं दे रही थी, बल्कि सवाल दे रही थी। मैंने ये बोझ उठाना शुरू ही क्यों किया? ये आदत आई कहाँ से? वह घर लौटा और बरामदे में बैठी अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी, लोग बेवजह इतनी चिंता क्यों करते हैं? दादी मुस्कुराई, बोली, बेटा चिंता ऐसे नहीं आती, ये तो धीरे धीरे मन में जड़ जमाती है। जैसे बरसात में आंगन के किनारे उग जाने वाली बेल शुरुआत में दिखती तक नहीं, लेकिन समय के साथ पूरी दीवार ढक देती है। दादी ने पास पड़ी 4 कंचे उठाए और राहुल के सामने ज़मीन पर रख दिए। ये देख, ये 4 वजह हैं जिनसे लोगों के मन में ओवर थिंकिंग उगती है। पहला, अतीत का बोझ, हमारे बीते हुए किस्से, गलतियाँ और पछतावे। ये ऐसे बीज हैं जिनसे बार बार एक ही सोच उगती रहती हैं। दादी ने एक कंचा उठाकर कहा, जैसे एक कंचा छोटा है, लेकिन अगर इसे दिन भर हाथ में लिए घूमते रहो तो हाथ दुख जाएगा, वैसे ही पुरानी बातें संभाल कर मत रखो। दूसरा, भविष्य का डर, लोग सोचते हैं कल क्या होगा, रोजगार रहेगा या नहीं, बच्चा सफल होगा या नहीं। भविष्य का डर हमें उस चीज़ पर सोचने को मजबूर करता है जो अभी बनी ही नहीं। तीसरा,
दूसरों का दबाव, लोग क्या कहेंगे, यह सबसे जहरीला बीज है। हम अपनी खुशियों और फैसलों को भी समाज की राय से नापते हैं। खुद से उम्मीदें, कभी कभी हम खुद से इतनी ऊंची उम्मीदें रख लेते हैं कि उनसे नीचे उतरने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। और जब हम अपनी बनाई हुई परफेक्ट छवि तक नहीं पहुंच पाते तो खुद को ही कसूरवार मानने लगते हैं। राहुल की आंखें खुलने लगी। दादी की बातें राहुल के दिल में उतर रही थी। उसे समझ आ रहा था कि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे डर और विश्वासों का मेल है जो अंदर गूंथ जाते हैं। उस रात राहुल ने अपने कमरे में बैठकर कागज़ पर लिखा, मैं क्यों सोचता हूँ? क्या मेरी सोच मुझे समाधान देती है या सिर्फ थकाती है? उसने देखा कि उसकी आधी सोच केवल इसलिए होती थी क्योंकि वह भविष्य को लेकर घबराता था, और बाकी इसलिए क्योंकि वह दूसरों की राय को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देता था। दोस्तों, यही सच्चाई हमारे साथ भी है। हमारा मन खुद से सवाल नहीं करता, ये सोच किस ओर ले जा रही है। हम बस मशगूल रहते हैं बिना यह जानने कि किस मिट्टी में यह आदत पल रही है। ओवर थिंकिंग तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम उसकी जड़ को पहचान कर उसे मिट्टी से उखाड़ न दें। दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें मंदिर के आंगन में पत्तों से छन छन कर गिर रही थी। राहुल फिर से पंडित जी के पास जा पहुंचा। मन में अब भी बेचैनी थी, लेकिन इस बार वो जवाब सुनने के लिए पूरी तरह तैयार था। पंडित जी ने मुस्कान के साथ पूछा, आ गया बेटा? तो बताओ, सोच का बोझ थोड़ा कम हुआ या अभी भी उतना ही है? राहुल ने थकी हुई हंसी के साथ कहा, कम तो है, लेकिन मेरा मन फिर भी दौड़ता रहता है। जैसे कोई बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, वैसे ही मेरा सोच एक से दूसरे बात पर कूद जाती है। पंडित जी ने सिर हिलाया और बोले, आओ, आज मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। उन्होंने पास रखा एक गिलास उठाया, उसमें पानी भरा और राहुल के हाथ में पकड़ा दिया। इसे थाम लो और जब तक मैं ना कहूँ छोड़ना मत। शुरुआत में सब आसान लगा। पहले गिलास हल्का सा लग रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट राहुल को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 10 मिनट बीते तो उसकी उंगलियों में अकड़न आने लगी। 15 मिनट पर कलाई में हल्का दर्द होने लगा। पंडित जी ने पूछा, क्या गिलास का वजन अभी पहले से ज़्यादा हो गया? राहुल कहता है, नहीं, वजन तो वही है पंडित जी। तो फिर हाथ क्यों दुख रहा है? राहुल, क्योंकि मैं इसे लगातार पकड़े हुए हूँ। पंडित जी ने गंभीर होते हुए कहा, बेटा, यह गिलास तुम्हारे विचारों जैसा है। अगर थोड़ी देर मन में रखो तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब तक तुम दिन रात इन्हें पकड़े रखते हो तो ये तुम्हें थकाते भी हैं और दुख भी देते हैं। गिलास का वजन जैसे नहीं बदलता, वैसे ही किसी घटना का सच भी नहीं बदलता, पर जितनी देर तक तुम उसे पकड़े रखते हो वो तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है। राहुल ध्यान से सुन रहा था। पंडित जी आगे बोले, जीवन में कुछ बातें समय के साथ छोड़ देनी चाहिए। कुछ परेशानियां अभी सुलझेंगी नहीं, और कोई बात नहीं, ज़रूरी है कि सही समय आने तक उन्हें मन से नीचे रख दो ताकि तुम हल्के रह सको। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आ गया था, हर बात को अपने मन में पकड़े रखना ज़रूरी नहीं। जो विचार मदद नहीं कर रहे उन्हें छोड़ देना ही असली आज़ादी है। हर वह विचार जो आपको थका रहा हो उसे मन में पकड़े रहना जिद है, समझदारी नहीं। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा है। उस शाम राहुल मंदिर से लौटते हुए हल्का तो जरूर था, लेकिन पंडित जी की बातें उसके मन में गूंज रही थी। अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता हुआ वह सोचने लगा, क्या ये दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जो बाहर से बिल्कुल ठीक लगते हैं लेकिन भीतर सोचो कि बोझ में दबे हुए हैं। तभी उसकी नज़र पड़ोसी शर्मा अंकल पर पड़ी। अंकल का चेहरा पीला सा था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। पिछले महीनों से वे हमेशा उदास और थके हुए दिखते थे। राहुल की माँ ने भी धीरे से बताया, शर्मा जी को नींद नहीं आती,
दिन रात टेंशन में रहते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उनका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बढ़ गया है। राहुल के लिए यह एक झटका था। सोच केवल मन को ही नहीं, हमारे शरीर को भी तो नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, जब हम लगातार सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा सतर्क स्थिति में रहता है। इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें छोटी छोटी हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ये हालात रोज़ रोज़ बने रहे तो शरीर थक जाता है, नींद में गड़बड़ी होती है और कई छोटी छोटी बीमारियां हमारे पास आने लगती हैं। समय के साथ हमारा मन खुद को शांत रखना भूल जाता है। बेचैनी और चिंता सामान्य हो जाती है। थोड़ी सी भी असुविधा या तनाव आने पर ये बेचैनी और बढ़ जाती है, जैसे बुझते दीपक की लौ। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो सामने वाले की बात सुनने में हमारा मन कहीं और होता है। हम खुद सामने होने के बावजूद मौजूद नहीं होते। इससे धीरे धीरे रिश्ते कमज़ोर पड़ते हैं। लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उनकी बात नहीं सुनते। अधिक सोचना अक्सर शक और हिचक के रूप में आता है। क्या यह सही है या वह बेहतर होगा? जैसे सवालों के चक्कर में निर्णय लेने में देरी हो जाती है या निर्णय ही नहीं लिया जा पाता। कई बार मौका हाथ से निकल जाता है। राहुल को अब साफ समझ आ चुका था, ओवर थिंकिंग दीमक की तरह है जो धीरे धीरे शरीर, मन, रिश्ते और हिम्मत को खोखला कर देती है। उसने मन ही मन ठाना, अगर मैं इस आदत को नहीं छोड़ूंगा तो ये मेरी पूरी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाएगी। अगले दिन राहुल फिर मंदिर पहुंचा। बरगद के पेड़ के नीचे पंडित जी बैठकर तुलसी के पौधे में पानी दे रहे थे। राहुल को देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ नए सवाल दिख रहे हैं। राहुल ने सिर झुकाया। पंडित जी, कल आपने मुझे सोच का बोझ छोड़ना सिखाया, लेकिन बताइए इसे छोड़ने की आदत कैसे बने? मेरे जैसे लोग तो थोड़ा हल्के होते हैं, फिर कुछ दिनों बाद फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। पंडित जी ने अपने आसन पर बैठते हुए कहा, बेटा, आदतें बदलने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, समझ और अभ्यास। समझ तुम्हारे पास आ गई, अब अभ्यास का समय है। पहला उपाय, विचारों का अवलोकन। पंडित जी ने कहा, जब भी मन में कोई विचार आए तुरंत उससे मत उलझ जाना। पहले रुक कर देखो कि वो विचार तुम्हें कहाँ ले जा रहा है। क्या वो तुम्हें हल दे रहा है या बस उलझा रहा? अगर हल नहीं दे रहा तो उसे जैसे आया था वैसे जाने दो। दूसरा उपाय, वर्तमान में रहना। उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर राहुल के हाथ में रखी और कहा, इसे महसूस करो, हर कण को। इसी तरह अपनी सांस महसूस करो, अपने आसपास की आवाज़ें सुनो। तुम्हारा मन जब वर्तमान में जुड़ता है तो बीते कल और आने वाले कल की चिंता दूर हो जाती है। तीसरा उपाय, लिख डालो। अगर मन में बहुत भीड़ हो तो कागज़ पर लिख दो। कागज़ तुम्हारा वह मित्र है जो बिना टोके सब सुन लेता है। जब लिखोगे तो देखोगे आधी चिंताएं लिखते लिखते मिट चुकी हैं। चौथा उपाय, शरीर को हिलाओ। हर दिन कुछ समय अपने शरीर के लिए दो। टहलना, योग। जब शरीर में ऊर्जा बहेगी तो मन भी हल्का हो जाएगा। पांचवा उपाय, स्वीकृति। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, हर चीज़ तुम्हारे बस में नहीं है बेटा। जिसे तुम बदल सकते हो उसे बदलो, जिसे नहीं बदल सकते उसे स्वीकारो और छोड़ दो। यह जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। राहुल सब ध्यान से सुन रहा था। पहली बार उसे लगा कि उसके पास एक रास्ता है, सिर्फ लक्षणों से बचने का नहीं, बीमारी की जड़ को काटने का रास्ता। कुछ हफ्तों बाद राहुल फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। पंडित जी ने देखते ही पूछा, तो बेटा अब मन का हाल कैसा है? राहुल ने हल्की हंसी के साथ कहा, पंडित जी अब वो बेचैन करने वाला शोर कम हो गया। जब भी कोई अनुपयोगी सोच दिमाग में आती है, मैं सोचता हूँ ये मदद करेगी या थकाएगी। अगर थकान वाली होती है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ और सच मानिए मेरा मन पहले से कहीं ज़्यादा हल्का है। पंडित जी ने गहरी संतुष्टि के साथ कहा,
देखा बेटा, जब मन पर ताला न हो तो हवा भी अंदर आती है और धूप भी। वही मन जो कल पिंजरा था आज खुला आसमान है। ओवर थिंकिंग हमें अतीत की छाया और भविष्य के डर में फंसाकर वर्तमान का आनंद छीन लेती है। यह केवल मन की आदत नहीं बल्कि एक अदृश्य कैद है जिसे तोड़ना हमारे हाथ में है। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे शांत मन से स्वीकारो। जो तुम्हें थका रहा है उसका बोझ छोड़ दो। पंडित जी ने अंत में कहा, बेटा जीवन एक दीपक की तरह है। हवा आना स्वाभाविक है, कभी हल्की कभी तेज, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में ढाल है यानी धैर्य, तो न हवा तुम्हें बुझा पाएगी न अंधेरा तुम्हें डराएगा। राहुल ने मन ही मन तय किया कि वह अपने जीवन का हर दिन हल्के मन और साफ सोच के साथ जिएगा। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और नए सफ़र की ओर कदम बढ़ाया। एक ऐसा सफ़र जिसमें सोच उसकी ताकत होगी, बोझ नहीं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, यह हम सब की है। हम सबके पास अपने अपने गिलास हैं। सवाल यह है कि हम उन्हें कब छोड़ना सीखेंगे। आज से तय कीजिए, हर विचार को पकड़कर मत बैठिए। जो ज़रूरी है उस पर काम कीजिए, जो अनावश्यक है उसे हवा की तरह गुजर जाने दीजिए। क्योंकि मन तभी सुंदर है जब वह खाली आकाश की तरह खुला और आज़ाद हो। यह आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से और मेहनत करके हम इसे खोज के लाते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही कहानी के साथ। धन्यवाद। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें मेंशन करिए। हम उस पर भी रिसर्च करके वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।